आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग जो हमने पिछली वीडियो में ग्राफ सीखा था, ग्राफीय विधि से हल करना, उसी के कुछ क्वेश्चंस और करेंगे जिससे हमारा और अभ्यास हो जाएगा। और आप लोग भी इसी टाइप के और क्वेश्चंस अपनी बुक में से देख करके उनकी प्रैक्टिस करिए, उनको और रिवाइज करते रहिए ताकि बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर ला सकें। प्लीज़ 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 बच्चों, बिल्कुल आप इस समय रेस्ट छोड़िए, सब कुछ छोड़िए, बस सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई में लग जाइए। तो मैं श्वेता अग्रवाल आपके बिल्कुल साथ हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि आपको कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताई जा सके। तो आज मैं ग्राफीय विधि के ही 2 क्वेश्चंस और करा देती हूँ आपको सॉल्व। तो प्लीज़ ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के लिए हमने दो हमने समीकरण लिए हुए हैं। पहला समीकरण हमने लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 करा रही हूँ आज मैं, जिसमें से मैंने कहा है कि हमने 2 इक्वेशंस ली हुई हैं। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। एक समीकरण तो ये रहा, और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये 2 समीकरण हैं। इनका हमको ग्राफ खींचना है। क्या करना है? इनके लिए हमको ग्राफ खींचना है। तो आपको पता है कि ग्राफ खींचने के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले हमें जो समीकरण दी होती हैं, जैसे इसको हमने ले लिया इक्वेशन 1 और इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 2। तो हमें इक्वेशन नंबर 1, इसके लिए हमें 2 या 3 हल निकालने होते हैं। तो हम लोग इस तरह की एक छोटी सी सारणी बना लेते हैं जिसमें हमने यहाँ लिखा x और यहाँ लिखा है y। अब हम लोग x का मान रखेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, x का मान यदि मैं 0 रख दूँ, x का मान आप 0 रख के देखिए, तो x बराबर 0 इक्वेशन 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 यही है, इक्वेशन 1 में रखने पर क्या हो जाएगा हमारे पास, x बराबर 0 इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो यहाँ देखिए 0 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस वाई 1 उधर गया तो माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल करके y की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चों? 1 आ चुकी है। तो y की वैल्यू 1 आ गई है, तो आप 0 यहाँ रखेंगे तो क्या आ गई y की वैल्यू 1। ये अपने पास पहला हल आ चुका है। अब आगे के हल आप निकालने के लिए या तो मेरी ट्रिक वाला तरीका अपना सकते हैं, जैसे कि x का गुणांक कितना है 1, y का गुणांक कितना है -1। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो x का गुणांक होता है उसको y में से घटा देते हैं। तो 1 में से -1 करेंगे तो 0, 0 में से -1 करेंगे तो माइनस का 1, और जो y वाला गुणांक होता है -1 उसको हम x में जोड़ देते हैं। तो 0 में -1 जोड़ेंगे तो माइनस का ही 1 आएगा, -1 में -1 जोड़ेंगे तो माइनस का 2 आएगा। इस तरह से हमने 2 हल और निकाल लिए। अब इन 2 हलों को हम सॉल्व करके दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं? कि वही 0 वाले मान को रख के हमने 1 निकाला है, तो इसको निकाल करके ये और निकाल के दिखा दीजिए। x की वैल्यू -1 रख दीजिए, तो x इज इक्वल्स टू -1 इक्वेशन 1 में रखने पर। जब आप इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि -1 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास -y -1 प्लस 1 कैंसिल इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 0 आ गई। ठीक है, तो हमने देखा वही -1 रखने पर 0 आई है। इसका मतलब हमारा जो ट्रिक है वो बिल्कुल करेक्ट होती है। ठीक है, अब हमने रखा x की जगह पर कितना, -2। नेक्स्ट वाला भी रख लेते हैं, x बराबर -2 इक्वेशन 1 में रखने पर। जब हम इसमें रखेंगे तो हम आगे देखते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास। इक्वेशन 1 ये रही, इसमें रख दिया हमने, तो ये चीज़ है हमने पास -2 प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0।
तो y -2 + 1 कितना बचा, -1 इज इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू -1 को उधर ले जाएंगे तो कितनी आ जाएगी, 1। हमने देखा टेबल में भी हमारे पास -2 रखने पर कितनी थी, -1 ही थी। तो इस तरह से हमने तीनों मान निकाल भी लिए, वेरीफाई हो गए। अब हम लोग इक्वेशन 2 के लिए काम करेंगे। ये हमने काम किया था अभी इक्वेशन 1 के लिए, ठीक है। और अब हम लोग करने वाले हैं इक्वेशन नंबर 2 के लिए। तो यहीं पर मैं लाइन खींच देती हूँ और लाइन खींच के साइड में हम लोग इक्वेशन नंबर 2 के लिए वर्क कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारी क्या थी, वो थी हमारी 3x + 2y - 12 इज इक्वल्स टू 0। तो 12 को अगर हम उधर भी ले जाएं तो इज इक्वल्स टू 12 रख सकते हैं। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग इसके लिए भी क्या करेंगे, वही 3 मान निकालेंगे। तो हम लोगों ने एक सारणी बना ली है। सारणी में हम लोग पहले यहाँ रखेंगे x और यहाँ रखेंगे y। तो हम लोग इस तरह से 3 कॉलम बनाएंगे। अब पहले हम लोग x की जगह पर 0 रख के देखते हैं। x बराबर 0 रखने पर एक्चुअली क्या है बच्चों, पहले आप 0 रख करके ही देखा करिए। x बराबर 0 रख के देखिए या y बराबर 0 रख के देखिए। तो उससे क्या है, यदि आपका पहला निकल आ रहा है तो फिर आगे के निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो 0 वाला ट्राई कर लेना सबसे पहले। तो x बराबर 0 रखने पर हमने किया, तो 3 × 0 + 2y बराबर कितना, 12। तो यहाँ से देखिए 3 0 से होकर के 0 हो जाएगा, + 2y बराबर 12। तो y बराबर अपने पास कितना आ रहा है बच्चों, 6। यानी x 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। इसको मैंने सारणी में भर दिया है। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला करेंगे। x बराबर 0 तो हमने रख लिया था। अब x बराबर कुछ और रख के देखते हैं। अब आप देखिए, यदि आप 0 के बाद या तो आप यही काम करिए जो मैंने आपको पहले बताया कि x का गुणांक कितना है, 3, y का गुणांक कितना है, 2। नहीं तो हमको सोचना पड़ जाएगा, पर इससे हमारा इजी काम हो जाता है। तो x का गुणांक कितना देख लिया हमने, 3 है। y का गुणांक कितना है, 2 है। तो आप क्या करेंगे, जो x का गुणांक होता है उसको y में से घटा देते हैं। 6 - 3 करेंगे तो कितना आ गया, 3। 3 - 3 करेंगे तो कितना आ गया, 0। अब आप y का गुणांक जो है उसको आप इसको घटाया था तो इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 3 को हमने घटाया तो 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 0 में 2 जुड़ा तो 2, 2 में 2 जुड़ा तो 4। इस तरह से आप न जाने कितने अनंत सॉल्यूशंस निकाल खूब सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, लाइन पर क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो खूब सारे पॉइंट्स आप निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 सॉल्यूशन इसके आ गए। 3 सॉल्यूशन आने के बाद अब हम लोग सेकंड वाला कर रहे हैं। x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखेंगे अब जब इक्वेशन 2 में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 × 2 + 2y इज इक्वल्स टू कितना, 12। तो 6 + 2y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 12। तो 2y इज इक्वल्स टू हो गया 12 - 6, कितना आया, 6 आया। तो y की वैल्यू आ गई 6 / 2, यानी कितनी आ रही है, 3। तो हमें पता है 2 रखने पर कितनी आई थी, 3। इससे हमारा वेरीफाई होता जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे को क्या रखना है, 4 रखना है। तो x बराबर निकाल तो हमने लिए, पर हमें निकाल इस तरह से सॉल्व करके भी दिखाने पड़ेंगे। तो x बराबर 4 रखने पर हम लोग करते हैं 3 × 4 + 2y बराबर कितना, 12। तो 12 + 2y बराबर 12। तो 2y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 12 - 12, यानी कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आई है, 0 आ गई। y की वैल्यू 0 आ गई। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इधर 4 रखने पर वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है ना। तो अब हम लोग इसी चीज़ को अब हमने दोनों समीकरणों के लिए 3 सॉल्यूशंस निकाल लिए हैं। अब हम इसको ग्राफ में सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। जो हमने 3 सॉल्यूशंस निकाले हैं दोनों इक्वेशंस के, उनके लिए अब हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले बीच में से, ग्राफ के बीचों बीच में से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये कहलाती है y एक्सिस। और एक हम करते हैं
हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि हमारी कहलाती है एक्स एक्सिस। ठीक है, जहाँ ये दोनों एक्सिस कट होती हैं वो कहलाता है ओरिजिन। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, ये होती है नेगेटिव वाई डायरेक्शन, ये होती है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये होती है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, ये है हमारा ओरिजिन। अब यहाँ आपको पता है ये होता है 1 2, इधर की साइड प्लस में होता है एक्स, पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। और अगर हम दूसरे डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस में होता है एक्स, ये होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन। इसी तरह से हम ऊपर जब जाएंगे वाई में तो वो सारे पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। और जब हम डाउन साइड जाएंगे तो वो माइनस में होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड सो ऑन। ओके, तो फिर हम लोग अब इसमें जो हमारे पास इक्वेशंस हैं उनको हम शो करेंगे। तो इक्वेशन के पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, दिस वन। तो इसमें हम देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, x इज 0 एंड y इज 1। तो x की वैल्यू 0 यहीं पर ही है, कहीं जाना ही नहीं है, और y की वैल्यू 1 हम लेंगे पॉजिटिव वाली, तो ये हो गया, दिस पॉइंट इज कॉल्ड 0,1। ओके, देन सेकेंड इज -1 एंड 0। तो x की वैल्यू -1 इधर है कि इधर है, माइनस तो इधर होते हैं, तो ये वाली -1 हो गई, और y हमारा 0 ही है तो कहीं जाना ही नहीं है, तो ये पॉइंट हो गया -1,0। तो यहाँ लिख देते हैं -1,0। नेक्स्ट इज -2 एंड -1। तो x की वैल्यू -2 ये रही, और -1 y में नीचे होता है, तो यहाँ से हम -1 की तरफ जाएंगे, ये भी -1 वाला इधर आया, तो ये मैचिंग हुई, यानी ये पॉइंट हो गया -2 -1। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए स्ट्रेट लाइन में, इनको हम ज्वाइन कर लेंगे, इनको हम ज्वाइन कर देंगे बच्चों। अच्छे से स्केल से आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड लाइन की तरफ। सेकेंड लाइन के पॉइंट्स क्या हैं, 0,6। x 0 है और y 6 है, तो y 6 तो ऊपर होगा, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 0,6। नेक्स्ट पॉइंट है 2,3। तो x तो है 2, तो 2x ये रहा, 2 ये रहा x, और 3 y है, तो y के पास जाइए 3 में, y के 3 के सामने चले जाइए, 3 से यहाँ से कर दीजिए, यानी ये वाला जो पॉइंट हो गया ये अपने पास हो गया 2,3। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 4,0। 4,0, 4 ये रहा, और 0 यानी y पर अपन को जाना ही नहीं है कहीं, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 4,0। तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में आ चुके हैं, इनको अपन ज्वाइन कर देते हैं। ये देखिए इस टाइप से हमने ज्वाइन किया, तो ये लाइन बन गई, एक ये लाइन बनी थी, दोनों इक्वेशंस की लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब दोनों इक्वेशंस की लाइन में हम लोग देखते हैं कि दोनों इक्वेशन जो हैं, दोनों लाइंस जो हैं वो कहाँ इंटरसेक्ट हो रही हैं, 2,3 पर इंटरसेक्ट हो रही हैं। बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट 2,3। 2,3 पर ये क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी इनका जो हल हो गया वो क्या हुआ, हैंस देयर सॉल्यूशन इज as their solution is
2,3, 2,3. दिस इज योर आंसर. अगर आपसे पूछा जाता है कि एक्स अक्ष और इन दोनों लाइंस के द्वारा बने हुए जो ये जो त्रिभुज बना है इसको छायांकित भी करना है, अगर आपको एक्स अक्ष और लाइन से बने हुए त्रिभुज को छायांकित कीजिए तो आप पेंसिल से इसको ऐसे छायांकित कर देंगे. जो आपकी बुक में क्वेश्चंस हैं उसमें अगर आपको ये कहा गया है कि एक्स अक्ष ये होती है और दोनों लाइंस इनसे बना हुआ त्रिभुज यही तो है, तो इसको हमने क्या कर दिया है, छायांकित कर दिया है. और इसके शीर्षों के निर्देशांक अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप क्या बताएंगे, ये तो 2,3 हो गया, ये पॉइंट कितना था -1,0, ये पॉइंट कितना है 4,0. ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं चीज़ कि एक्स अक्ष व दोनों रेखाओं से घिरे त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक क्या क्या होंगे बच्चों, 2,3, -1,0 एंड 4,0. अब यहाँ पर नेम भी दे सकते हैं, ए बी एंड सी. ये त्रिभुज बना है तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये पॉइंट सी हो गया. इस तरह से आप अपना पूरा क्वेश्चन करेंगे. ये पूरा कंप्लीट अगर आप ढंग से करेंगे तो आपको पक्का जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो आप अच्छे से कर पाएंगे. तो प्लीज़ 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 बच्चों अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए.